सारा भाई वर्सेस सारा भाई का जो पहला सीजन था वो फ्लॉप माना जाता है क्योंकि बहुत ही खराब टीआरपी थी। और फिर कुछ सालों के बाद इसकी कल्ट फॉलोइंग शुरू होती है। So certain thing which happened, why we thought that way ahead of time, because वो टाइम अब जब आपका सोशल अपग्रेडेशन भी हुआ है ना, अब लोअर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास, अब अपर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास में अब थिन लाइन है। पहले तो बहुत तगड़ा जंप था ना, तो अब तो हर कुछ हो गया। अब तो घर भी आ गए सबके पास। पहले गाड़ी जो लग्जरी थी, अब सारी चीजें तुम देखो ना कि बढ़ा है, तो अब समझ भी बढ़ गई है उस हिसाब से। तो अब समझ में आने भी लगा है क्योंकि लगभग अब वो आपके फैमिली से रिलेट करने लगे हैं कि भले वो तरीका आपका इंग्लिश वे ऑफ सेइंग है, लेकिन सास बहू तो सबके घर में ही चलता है। एक बेटा तो होता ही है, क्योंकि मुझे तो लाखों लोग मिलते हैं यार जो बोलते हैं कि अरे मैंने तो अपने बेटे का नाम ही आप पे, वो तो रोसेश ही है, वो तो नाउ इट हैज बिकम दैट कंपैरिजन। उस समय नहीं था, उस समय शायद हम हाईलाइट नहीं कर पा रहे थे, हमने नहीं देखा था रोसेश को। सीजन 2 आपको लगता है कि जैसा हिट होना चाहिए था? डेफिनेटली नहीं था। सीजन 2 थोड़ा मतलब आई थिंक कि वी रश्ड टू मच। We rushed too much under pressure of shooting एक महीना. We could not figure out the proper themes. We did not have too much time for preparation. So I think कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत writing भी उसके कारण cater करने चले गए थे हम लोग. And we were also not. Plus ये जिस प्लेटफॉर्म पे देखो जब आया था तब चैनल नया था, इस वजह से भी नहीं चला। जिस समय सीजन 2 आया था वो हॉटस्टार पे आया था और उस समय OTT प्लेटफॉर्म पिक कर रहा था, नया कर रहा था, तो इस वजह से वहां पे भी रीच ज्यादा नहीं थी। आपको सर पहली बार कब लगा कि आपका ये कैरेक्टर बहुत फेमस हो गया? वो पहला यार 2005 में शो बंद हुआ था, अप्रोक्सीमेटली 2008-9 के आसपास। 2009 में कुछ ऐसा फैन एनकाउंटर हुआ या कुछ देखिए ऐसा जो आपको हिट किया कि अरे यार ये तो हाँ, मतलब उसके बाद फिर लोगों ने फिर जब निकलना शुरू किया, आदमी जाना, ऐसा नहीं था कि उसने स्टीरियोटाइप किया था, उसके बाद काम बहुत किया था मैंने। काम बहुत किया इन द सेंस कि मतलब मिसेस मिस्टर शर्मा इलाहाबाद, मतलब आई डिड लॉट ऑफ मेन रोल्स इन टेलीविजन, बहुत काम किया था। बट ये था कि हाँ, जो लास्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया था वाज नीली छतरी वाले, वे बैक इन 2015, यशपाल जी की जगह आया था मैं। तो उस समय तक में तो, बट क्या था कि रोसेश वाज ऑलवेज विथ मी, पर कुछ भी कर रहा था रोसेश साथ पे था। मतलब इसको ब्रेक करना मुश्किल है, इसको मुश्किल है इसलिए क्योंकि कोरोना ने भी इसको रिवाइव कर दिया ना। कोरोना के बाद जब ये सारी चीजें हुई और ये सब डिजास्टर हुआ, आई वांटेड टू गेट बैक टू एक्टिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं बिकॉज फंड अब खत्म हो चुका था, एग्जॉस्ट हो चुका था मैं। तो ऑडिशन देता था तो आधे चीज़ों में इसलिए नहीं होता था बिकॉज दे सेड कि सर अगेन वहाँ भी यही वर्ड परसेप्शन, कि रोसेश का परसेप्शन कैसे चेंज करें। तब मैंने जिद में वजन बढ़ाया, मैंने बाल मुड़वाया। मैंने कहा अब दोगे काम, अब तो पहचान में नहीं आ रहा हूँ कि मैं रोसेश हूँ। देन आई गॉट 4 फिल्म्स बैक टू बैक, 3 दिन के इंटरवल पे। कौन कौन सी फिल्म है ये? हड्डी, नवाजुद्दीन के साथ, नवाजुद्दीन का दूसरी फिल्म राउतू की बेली अभी रिलीज होना बाकी है। पंकज कपूर जी के साथ एक दिल्ली में किया है, वो भी रिलीज पे है, बिनी एंड फैमिली, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, ये। देन वेब सीरीज में तुम्हारा कोटा फैक्ट्री आया, ये मेरी फैमिली आया, एक जो अभी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो। So suddenly everything happened because I stopped looking like Rosesh. Thank you for watching this full clip और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।